4. मुझसे सब अच्छे। मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातः काल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम सा बन गया है। एक दिन सवेरे टहलने निकला तो हवा की सेवा भावना पर विचार करने लगा। पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा, यह हवा कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुंची होगी। कहाँ से चली, कितना उपकार किया, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से 1000 किलोमीटर होगा, किंतु इसके आगे अफ्रीका तक केवल समुद्र ही समुद्र है। शायद उससे भी पश्चिम और उत्तर पश्चिम के प्रदेशों से पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को जीवन देती हुई यह हवा यहाँ पहुंची होगी और यहाँ के मनुष्यों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य पालन के लिए शांत भाव से पूर्व के प्रदेशों की ओर आगे बढ़ी होगी। मैंने सोचा, यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। तब हवा से मैंने कहा, हवा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, फिर भी तुम्हारी सेवा का समाचार मैं अखबारों में तो कभी नहीं पढ़ता। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसे बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। हवा ने पूछा, कौन सा अखबार अच्छा है? मैंने कहा, हिंदी अंग्रेजी के बहुत से अखबार हैं, सभी में अपनी प्रशंसा छपवाया करो। हवा बोली, क्या तुम्हारे यहाँ के अखबार सूर्यलोक और चंद्रलोक भी जाते हैं? मैंने कहा, वहां तो नहीं जाते। हवा मेरी मूर्खता पर हंस दी और कहा, तुम पक्के कूपमंडूक हो। तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं। मैंने तो हर प्राणी की सेवा का व्रत ले रखा है और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। वहां सब खबरें अपने आप पहुंचती हैं। वहां किसी तरह का पक्षपात नहीं है। किसी के कहने से वहां कोई खबर नहीं छापी जाती। सच्ची खबरें वहां स्वयं छप जाती हैं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञापनबाजी के दलदल में फंस जाऊं। निस्वार्थ भाव से हर प्राणी की सेवा करना ही मेरा धर्म है और यही मेरे स्वामी को प्रिय है। अच्छा है, तुम भी मेरा अनुकरण करो। हवा की यह स्पष्ट उक्ति मुझे बहुत बुरी लगी। मैं और हवा जैसे जड़ वस्तु का अनुकरण करूं? मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं। अखबारों में उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन छप ही जाएगा, किंतु हवा को मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहाँ। वह तो तेजी से अपने रास्ते पर चल दी। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊंट पर उतार दिया। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊंट महाशय अपनी थकान मिटाने के लिए हाथ पांव पीटकर धूल उछाल रहे थे। मैंने धूल से तंग आकर क्रोध में भरकर ऊंट से कहा, तुम बड़े गवार हो, जरा भी तमीज नहीं है, पशु ही जो ठहरे। हम जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उनमें मनुष्य भी खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम करते हैं। हम जब जब टहलने जाते हैं तब तब हमें लैठत नौकर रास्ते में चलने वालों का नाक में दम कर देते हैं। तुमने झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टा धूल उछालना शुरू कर दिया। इसी से मालूम होता है कि तुम गंवार भी हो और धृष्ट भी। इस पर ऊंट ने अपना व्यायाम तो बंद कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, तुम मूर्ख तो हो ही, अभिमानी भी हो। अभी तुम हवा को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे। हवा तो आदर्श सेवक है, ईश्वर भक्त है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना। बस यह समझ लो कि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। मैंने कहा, ऊंट, तू पशु होकर मुझे उपदेश देने चला है? मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। यह सुनकर ऊंट की मुखाकृति गंभीर हो गई और आंखों में तेज चमकने लगा। अपने नथुनों से फटकार कर उसने कहा, क्या केवल मनुष्य का शरीर मिलने से ही आदमी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है? औरंगजेब, नादिर शाह,
महमूद, कंस, दुर्योधन और ऐसे ऐसे अनेक अपने आप को मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं, और उन्हें अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो क्या इसी कारण में अपने को हम पशुओं से ऊंचा समझ सकते हैं? अगर तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। मैं तो ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊंट, उन पापी मनुष्यों की बात मत करो। वे नर राक्षस थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं तो अपने लिए कह सकता हूं कि मैं तुमसे कहीं अच्छा हूं। यह सुनकर ऊंट तो हंस पड़ा। कहने लगा, अच्छा, जरा बता तो दो, तुम्हारे अंदर मुझसे अधिक कौन सी अच्छी बातें हैं? मैं सोचने लगा, क्या बताऊं? आखिर मुझ में कौन सी अच्छी बात है जिसका मैं गर्व कर सकूं? बहुत साहस करके मैंने दबी आवाज में कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूं, खादी पहनता हूं। यह क्या कम है? ऊंट ने गर्व से कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है? मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन भी सादा करता हूं, मिर्च मसाला नहीं खाता। ऊंट ने कहा, अच्छा त्याग किया। मुझे तो देखो, केवल सूखी पत्तियां ही चबाकर रह जाता हूं। मैंने कहा, मैंने तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर दिया। ऊंट ने कहा, क्यों झूठा अभिमान करते हो? मैंने तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया।